आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मॉड्यूल 2। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको रिजर्वेशन एक्ट के एग्जाम्पल से ये समझाया कि हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन इन अ डेमोक्रेसी एंड हु आर द डिसीजन मेकर्स, यानी कौन हमारी कंट्रीज में मेजर पॉलिसी के डिसीजंस लेता है और कैसे एक पॉलिसी लागू होती है और कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन डिसीजन मेकर्स इन पूरे प्रोसेस में होते हैं। तो आइए इस मॉड्यूल में हम एक और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझेंगे और साथ ही इस एग्जाम्पल के बाद हम आपको बताएंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि आखिर इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। किस एग्जाम्पल की बात करेंगे हम बात करेंगे जीएसटी की, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको याद है कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने का एक अनाउंसमेंट हुआ था। अगर आप जीएसटी एक्ट के यानी कि ऑफिशियल एक्ट को आप देखो तो उसके नीचे एक सिग्नेचर्स दिखेंगे, आपको देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। असल में फ्रेंड्स, ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के सिग्नेचर हैं। क्या इसे हम ये समझें कि सिर्फ यही एक ऑफिशियल है जिसके साइन है इस एक्ट पे, उसने ही अकेले जीएसटी लागू किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने लास्ट मॉड्यूल में आपको बताया कि कैसे रिजर्वेशन एक्ट लागू हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद एक्शन में आया। ठीक इसी तरह हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो जो एक साइन हम देख रहे हैं एक्ट पे, ऑफिशियल एक्ट पे, सिर्फ 1 या 2 पर्सन ही इन्वॉल्व हैं पूरे जीएसटी को लागू करने में, क्योंकि इतने बड़े डिसीजंस के पीछे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, ईयर 2000 में उस टाइम के पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया और जीएसटी काउंसिल उन्होंने फॉर्म किया। यानी 2000 में, साल 2000 में जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को उसको इंट्रोड्यूस किया था और उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल भी फॉर्म की थी। अब मैं जीएसटी तो बोल रही हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो चलिए इसका मतलब भी आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जीएसटी इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि जो बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस होते हैं उनको हटा के एक सिंगल टैक्स लाया जाएगा, ताकि जो डबल टैक्सेशन है या फिर जो भी टैक्सेशन से प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई इतने सारे टैक्सेस हैं, स्टेट पे टैक्स, सेंटर पे टैक्स, मतलब हर लेवल पे टैक्सेस, तो एक कॉमन टैक्स सिस्टम लाने के लिए, सिंगल टैक्स लाने के लिए, स्मूथ करने के लिए पूरे टैक्सेशन प्रोसेस को ये जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि सारे टैक्स फ्रंट पे जो चीजें हैं वो बहुत स्मूथ हो जाएं। फ्रेंड्स, उस समय ऐसे माना गया था कि बाय अप्रैल 2010 जीएसटी लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ड्यू टू मेनी रीजंस ऐसा नहीं हो पाया था। तो फाइनली 3 अगस्त 2016 में जीएसटी का ये बिल पास हुआ अपर हाउस यानी राज्यसभा से, और उसके बाद 8 अगस्त 2016 में ये बिल पास हुआ लोअर हाउस से यानी लोकसभा से। फ्रेंड्स, उसके बाद सभी स्टेट से सहमति लेने के बाद प्रेसिडेंट ने इस बिल को पास किया सितंबर 2016 में। तो ये जो काम था यहाँ तक, ये था लेजिस्लेटिव का, यानी इन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, ये जो जीएसटी का लॉ है, बिल है, ये पास होना चाहिए, आना चाहिए। तो ये जो बिल था ये पास होके कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्ट बन गया।
तो यहाँ तक हो गया रोल लेजिस्लेटिव का। फिर उसके बाद आते हैं सीन में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन्होंने भी बोला, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे इन्होंने भी बोला, ऑफिशियली स्टेट किया कि हाँ इस जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए और कर देंगे। और उसके बाद इनकी सहमति के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी कि जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, गैजेट ऑफ इंडिया जो कि एक न्यूज़पेपर है गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट की सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को प्रिंट करती है, छापती है, तो वहां खबर भेजी गई कि भाई जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब खबर भेजी गई, फिर क्या हुआ कि उस डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने एक्ट को ड्राफ्ट किया, अपने सिग्नेचर्स डाले एक्ट में। तो फ्रेंड्स यही वो सिग्नेचर हैं जिसकी हम आपको बात बता रहे थे कि वो ऑफिशियल एक्ट में एक सिग्नेचर आपने देखा है। तो इसी सिग्नेचर यानी इसी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के, वन ऑफ द सीनियर ऑफिशियल के ये सिग्नेचर होंगे जो हम देख रहे हैं इस ऑफिशियल एक्ट में, जीएसटी के ऑफिशियल एक्ट पर। फ्रेंड्स इसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं लाइक टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो सभी जीएसटी को अच्छे से फॉलो करें, सब जीएसटी फाइल करें प्रॉपरली, उसको जमा करें जीएसटी को, टैक्स को। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोग थे यानी पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इन्होंने क्या किया बताइए? आपने लास्ट एग्जाम्पल में भी समझा। तो ये आए एग्जीक्यूशन पे, तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हुए, यानी कि इन सभी लोगों ने, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इन सभी ने एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प की। तो ये हो गए एग्जीक्यूटिव। और जीएसटी उसके बाद लागू हो गया। लेकिन फ्रेंड्स जीएसटी को लेके देश में, कंट्री में काफी सिटीजन्स ऐसे भी थे जो इससे खुश नहीं थे। उनके हिसाब से जीएसटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कई लोग केसेस फाइल करने लगे कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो केसेस दर्ज होने लगे, फाइल होने लगे, ये बताइए किसने सुलझाए होंगे? बताइए। बिल्कुल ठीक, ये जुडिशरी का रोल आया इसमें। इसका मतलब है कि कोर्ट्स ने इन मैटर्स को सॉल्व किया, यानी यहाँ पे पिक्चर में आई जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी का काम ही यही है कि स्मूथ रनिंग ऑफ लॉज हो, यानी जीएसटी अच्छे से फॉलो किया जाए, और अगर कोई डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको सॉल्व करेगी जुडिशरी। तो हमने इस जीएसटी के एग्जाम्पल से समझा कि जीएसटी को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जो रोल आया वो था लेजिस्लेटिव का, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई इसे लागू करना है। उसके बाद रोल आया एग्जीक्यूटिव का, जिसमें कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साथ में मिलके इसको इम्प्लीमेंट करने में जुट गए। और फिर रोल आया जुडिशरी का, जिसका एक ही एम था कि ये जो लॉ लागू हुआ है एक तो अच्छे से फॉलो किया जाए, और अगर लागू होने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद कंट्री में किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट आता है तो उन सभी को जुडिशरी रिजॉल्व करेगा, सेटल करेगा। तो फ्रेंड्स अब हमने रिजर्वेशन एक्ट और साथ ही जीएसटी पर भी नज़र डाली, और हम अब इन दोनों एग्जाम्पल से समझ गए हैं कि भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है डिसीजन मेकिंग में। तो चलिए अब नजर डालते हैं नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल से हमें मोटा मोटी तो समझ आ गया कि रोल क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, लेकिन सवाल उठता है कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। तो चलिए देखते हैं नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आखिर है क्यों। फ्रेंड्स गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं,
जैसे सिटीजन्स की सिक्योरिटी इंश्योर करना, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज देना, टैक्स कलेक्ट करना और भी बहुत सारे। तो कुछ लोगों को डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ को उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और अगर कोई डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट आए आफ्टर डिसीजन तो कोई होना चाहिए जो ये बताए कि सही क्या है और गलत क्या है, और उन डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे। और फ्रेंड्स, सभी को डिसीजन मेकर्स, एग्जीक्यूशन टीम या फिर वन हु इज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सभी को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मुझे क्या करना है। और ये भी ज़रूरी है कि अगर ये लोग जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं या फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इम्पोर्टेंट जिनको काम दिए गए हैं, अगर किसी भी पार्ट के कोई भी लोग चेंज हो रहे हैं या फिर नहीं है, तो काम रुकना नहीं चाहिए, काम चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, और सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो टास्क होते हैं, बीट डिसीजन मेकिंग या फिर इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजन, इन टास्क को अटेंड करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए कई अरेंजमेंट्स, कई व्यवस्थाएं की गई हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, जिनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो अब आपको समझ आया इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। हमने बेसिक उसका आइडिया तो ले लिया था, लेकिन इसको अगर गहराई से समझें तो उसका मतलब ये है कि देखिए, डेमोक्रेसीज में बहुत काम होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री होती है, डेमोक्रेसी इतनी बड़ी है कोई अगर, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं करने को। तो हर एक चीज़ को अलग अलग जगह अगर बांट दिया जाए, अरेंजमेंट्स कर दिए जाएं, ताकि जो टास्क हैं वो स्मूथली हो जाए, तो इसी अरेंजमेंट को जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में करे जाते हैं टू अटेंड सच टास्क्स, तो इन्हीं को हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और फ्रेंड्स, एक डेमोक्रेसी तभी स्मूथली वर्क करती है जब ये इंस्टीट्यूशंस अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म करें। तो फ्रेंड्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का कुछ बेसिक रूल्स स्टेट करता है ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन की पावर क्या है और क्या क्या उसको करना है। एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन वो सारी बेसिक रूल्स स्टेट करता है। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल्स में पढ़ा कि भाई लोकसभा और राज्यसभा का रोल क्या है, मतलब जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग हो गया, एग्जीक्यूटिव में आ गए पीएम और कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, उनका रोल क्या हुआ, एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका रोल हो गया कोई भी डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसको सेटल करना, रिजॉल्व करना। फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना इजी नहीं होता। मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, जिनको हम इलेक्शन से चुनते हैं, जो देश चला रहे हैं, वो लोग इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं। तो ये काम जो ये लोग करते हैं ये बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि कई रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में, साथ ही कई मीटिंग्स, कमिटीज और रूटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चीज़ें इन सब से डिले होती हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी हो जाती हैं। बट फ्रेंड्स, यही डिलेज और कई बार यही कॉम्प्लिकेशंस अच्छे डिसीजंस में रिजल्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही वजह है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इंसिस्ट करती है इंस्टीट्यूशंस पर, इसीलिए नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो अब आप समझे कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि कुछ लोग होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं कि कैसे कोई पॉलिसी या प्रोग्राम लाना है, क्या लाना है, यानी लेजिस्लेटिव। कुछ लोग इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव।
और इन डिसीजन से कोई डिस्प्यूट अगर हो तो कुछ इंस्टीट्यूशंस इन्हें रिजॉल्व करती हैं बाय स्टेटिंग कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि जुडिशरी। सो फ्रेंड्स, इन इम्पॉर्टेंट टास्क को अटेंड करने के लिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिन्हें हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। एक डेमोक्रेसी स्मूथली काम करती है तभी जब ये इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि कई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मीटिंग्स, कमिटीज और रूटीन्स भी होते हैं, जिसके चलते चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं और कॉम्प्लिकेट भी हो जाती हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में फ्रेंड्स यही डिलेज और कई बार यही कॉम्प्लिकेशंस यूजफुल भी होती हैं क्योंकि इन डिलेज से कई बार बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छे डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो दिस बेसिकली रिजल्ट्स इन गुड डिसीजंस ऑल्सो। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजंस on how to go about any policy or program. So that is legislative. Others have to implement these decisions. So that is executive. And if disputes arise on these decisions or in their implementation, so there should be someone to determine what is right and what is wrong. So that role is played by judiciary. Friends, to attend to all these tasks and activities within the government, several arrangements are made in all modern democracies that are called institutions. Friends, a democracy works well when these institutions perform functions assigned to them properly. Friends, it is not very easy to work with institutions. Many rules, regulations, meetings, committees, and routines are involved. Due to these, things get delayed and sometimes complicated too. But in a democracy, these delays, or maybe we can say the complications, also results in good decisions most of the times. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल और हमने इस मॉड्यूल के एंड में नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन समझ लिया। हमने जाना कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है, कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं और इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत क्या है, इसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से अब जान लिया है। और इसीलिए हम समझ गए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो क्यों इतना ज़्यादा इंसिस्ट करती है इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर।